वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MGS कंप्लीट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम इसे प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या कहता है। पहले स्टेटमेंट समझते हैं क्या गिवन है। उसने बोला है, आप बुक में देखेंगे तो ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। मतलब कोई हॉस्टल है, उसमें जो स्टूडेंट से पैसे लेते हैं वो किस तरीके से लेते हैं कि कुछ तो हैं फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने हॉस्टल में गए तो 500 तो लगने ही लगने हैं। ठीक है जी, बाकी आप जितने दिन मेस में खाना खाएंगे, ठीक है, तो उसका फूड के चार्जेस अलग से लगेंगे। तो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ये दो टाइप से वो चार्ज करते हैं हॉस्टल वाले। ठीक है, फिक्स्ड चार्जेस लेते हैं और फूड का कॉस्ट लेते हैं पर डे। मैं एक एग्जांपल से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मंथली चार्जेस में 500 तो फिक्स चार्जेस हैं सपोज, और बाकी है कि जितने दिन आप जो है मैस में खाना लेते हैं उतने दिन का चार्जेस और लगने हैं। तो सपोज कीजिए 20 रुपीज़ पर डे, 20 रुपीज़ पर डे मैस के चार्जेस हैं। अब कोई स्टूडेंट है वो हॉस्टल में मान लीजिए 15 डेज रहा, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे फाइनली। वैसे सोचते हैं क्वेश्चन से हट के थोड़ा सा, तो 500 तो फिक्स्ड हैं, वो तो देने ही देने हैं। 20 रुपीज़ हैं पर डे, हर रोज के 20 रुपीज़ हैं। कितने दिन खाना खाया है? 15 डेज, तो ये बनेंगे 300। तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी 500 ये और 300 ये, 800। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यही सिनेरियो है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्जेस बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कॉस्ट, जो फूड का जो कॉस्ट है वो अज्यूम कर लेते हैं ₹Y। अब लेते हैं सिचुएशन 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंडीशन 1, कंडीशन 1 में वो क्या कहता है देखें। वो कहता है कि कोई स्टूडेंट है वो 20 डेज रहा। ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। ये हमारा है सिचुएशन 1। ठीक है, ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। तो देखिए क्या होगा, जब 20 डेज में उसको फूड लेना है, पर डे कॉस्ट कितना है? Y। तो 20 डेज का कॉस्ट कितना हो जाएगा इसका? 20 टाइम्स Y का, तो 20Y। और फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं? X। तो ये हो जाएगा X प्लस 20Y। बिल्कुल यहाँ जैसे 15 डेज के लिए हमने 15 से मल्टीप्लाई किया, अब 20 है तो 20 से कर देंगे Y को, तो 20Y। और ये है फिक्स्ड चार्जेस। तो ऐसे करके A को, ये जो A है स्टूडेंट, इसको कितना पैसा देना पड़ता है? 1000। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर B क्या करता है? कंडीशन 2 B जो है वो 26 डेज रहता है। B टेक्स फूड फॉर 26 डेज। तो देखिए स्टूडेंट्स, 20 के केस में यहाँ 20 से मल्टीप्लाई किया था, तो 26 के केस में 26 से करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो x प्लस 26y इज इक्वल टू आ जाएगा 1180। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन में उसने बोला ये है कि सबसे पहले बोला है फ्रेम द इक्वेशंस फ्रेम करें, कर दिया। फिर कहते हैं चेक फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशंस हैं तो उनको फाइंड करो। किस मेथड से फाइंड करना है? बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड, किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करें। तो अब तक हमने कितने एल्जेब्रिक मेथड पढ़े हैं? 3। सबसे पहला क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या था? एलिमिनेशन मेथड,
विलोपन विधि, और थर्ड वन था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। तो स्टूडेंट्स जब हमारे ऊपर वो ये डिसीजन छोड़ देता है कि आप जिस मर्जी से करें, तो आपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, उससे सबसे इजी रहता है। बाकी कर किसी से भी सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो जिस मर्जी से करें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। उसने बोला इफ़ दे एग्जिस्ट फाइंड द सॉल्यूशन। तो चलिए एग्जिस्टेंस देख लेते हैं। a1/a2 वो है 1/1, दैट इज़ 1, और b1/b2 वो है 20/26, दैट इज़ 10/13। तो ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये इक्वल ना हो तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन एक अद्वितीय हल है, ठीक है जी। तो अगर है तो उसको फाइंड करते हैं। चलिए एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे जी। तो हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, और दूसरे वाला है x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। माइनस करते हैं जी, ये साइन चेंज किए, साइन चेंज करने से कैंसिल हो गया। प्लस के 20 माइनस के 26 बचेंगे माइनस के 6y, और 1180 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 180। दोनों साइड माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू 180/6, तो 6 से इसको कट किया, y का वैल्यू आया 30, तो ये हमारे पास आ गया y की वैल्यू। इसको ले लीजिए आप इक्वेशन रिलेशन नंबर 3, यूजिंग रिलेशन नंबर 3 इन 1। इसको 1 में हम यूज़ करेंगे, तो देखिए क्या बनता है 1 में, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। y का वैल्यू कितना आया है 30, वो यहाँ आप डाल दीजिए। तो x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बना 600, ये हो गया 1000। x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, x का वैल्यू आ गया 400। तो ये x आ गया है y। x क्या था हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, तो वो है हमारा 400 रुपीज़। और पर डे कॉस्ट, पर डे फूड कॉस्ट, वो हमारा आया स्टूडेंट्स 30 रुपीज़ 30। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन है जी इसके लिए। तो समझना इम्पॉर्टेंट है कि इक्वेशन को फ्रेम कैसे किया है। इस एग्जांपल से समझें अच्छे से कि ये हैं हमारे फिक्स चार्जेस और y है हमारा पर डे चार्ज। जब 20 डेज हुए तो 20y हो जाएगा, और 26 डेज हुए तो 26y हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड पार्ट हम देखेंगे। सेकंड पार्ट में उसने बात की है एक फ्रैक्शन की, ठीक है जी। कहता है एक फ्रैक्शन है, तो चलिए पहले फ्रैक्शन है तो उसमें न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर भी होगा। न्यूमरेटर को हमने अज्यूम कर लिया x, न्यूमरेटर बोलते हैं स्टूडेंट्स अंश को, तो वो हो गया x, और डिनोमिनेटर यानी कि हर, वो हो गया हमारा y। तो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न वो बनेगा x/y, ठीक है जी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन में क्या कहता है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, डिनोमिनेटर को कुछ ना कहें, तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/3। ये पहला कंडीशन है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, ये हो गया 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। वाई को इधर शिफ्ट किया, 3 को इधर, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। कंडीशन 2 में क्या कहता है, कंडीशन 2 में कहता है व्हेन 8 इज एडिड टू डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में, यहाँ आप लिख दीजिएगा कंडीशन 1, और ये हो जाएगा कंडीशन 2। y डिनोमिनेटर में उसने 8 ऐड कराया और न्यूमरेटर को कुछ नहीं बोला, हर में 8 ऐड करा दिया, अंश को उसने कुछ नहीं बोला, देन इट बिकम्स 1/4। भिन्न हमारी हो जाती है 1/4। फ्रैक्शन जो है 1/4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए,
ये हो जाएगा 4x y प्लस 8, y को इधर शिफ्ट किया, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये नंबर 2 हो गया और ये हमारी इक्वेशन तैयार है। तो स्टूडेंट्स इनको हम फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। देखिए ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और ये है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है जी, तो देखने से ही पता चल रहा है कि इनमें y का कॉफिशिएंट इक्वल है, तो सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। सब्ट्रैक्ट कराने से ये कैंसिल हो गया। ठीक है जी, तो 3 माइनस 4 इज माइनस 1 एंड 3 माइनस 8 इज माइनस 5, माइनस से माइनस हटा, x का वैल्यू आ गया 5। इसको लिया रिलेशन नंबर 3, यूजिंग दिस रिलेशन नंबर 3 इन रिलेशन 1, तो ये बना 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 यहाँ पे x है, x का वैल्यू हमने डाल दिया 5, 5 3 ज़ा 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 15 ये 3 इधर शिफ्ट किया इज इक्वल टू वाई, ये है 12 इज इक्वल टू वाई। तो x की वैल्यू आई है 5 और y की वैल्यू आई है 12, तो फ्रैक्शन हमारा हो गया 5/12। ये स्टूडेंट्स हमारा है फाइनल आंसर। ठीक है जी, उसने बोला था फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हमने फाइंड कर दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है। पार्ट 3 में एक लड़का है यश, ठीक है, स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, उसके टोटल मार्क्स आए हैं 40। ठीक है, 40 मार्क्स आए हैं। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ये तब आए हैं जब उसको जो करेक्ट आंसर है, जिसका उसने सही से आंसर दिया है, उसके मिले हैं उसको 3 मार्क्स, और जो उसने गलत आंसर दिए हैं उनका उससे 1 मार्क उसका सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसका 1 अंक माइनस कर लिया गया, काट लिया गया। ठीक है जी, ये तब आए हैं 40 मार्क्स। फिर कहता है कि अगर उसको करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते, दूसरा सिचुएशन है कि अगर उसको करेक्ट आंसर के लिए कितने मिलते, 4 मार्क्स, और यहाँ पे उसके 2 मार्क्स काटे जाते रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, तब उसका स्कोर होता 50 मार्क्स, तब उसका स्कोर क्या होता 50 मार्क्स। तो हमने बताना है कि टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन थे, टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन थे। तो आई होप स्टेटमेंट समझ में आई है। अगर पहला सिचुएशन ये है कि उसको करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क उसका काट लिया जाता है। ठीक है, तब ऐसा करने से उसका स्कोर बनता है 40 मार्क्स। और अगर उसके सही आंसर के लिए उसको 4 मार्क्स मिलें और गलत आंसर के लिए 2 मार्क्स काट लें, तो उसका स्कोर बनता है 50 मार्क्स। तो फिर हमने बताना है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली आंसर्ड, कि उसने सही आंसर जिनका दिया है वो हैं x क्वेश्चंस हैं जिसका उसने सही आंसर दिया है। ठीक है जी, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्गली आंसर्ड, रॉन्गली आंसर्ड, गलत आंसर दिया वो है y क्वेश्चंस। तो कंडीशन 1, कंडीशन 1 में देखें क्या है, 3 मार्क्स मिलते हैं जी करेक्ट आंसर के, तो x क्वेश्चंस जो है उसके करेक्ट हैं, तो एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, तो x क्वेश्चंस के हो जाएंगे 3x मार्क्स, ये उसके टोटल जो उसको मिले हैं। फिर एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो उसका 1 नंबर कट जाता है, तो y क्वेश्चन गलत हो गए तो उनके ऑब्वियसली कितने मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, y मार्क्स उसके डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस करने पड़ेंगे। ये उसको मार्क्स मिले हैं, ये मार्क्स कटे हैं, तो जो फाइनल उसका स्कोर बना है वो है 40, फाइनल स्कोर है 40। तो आई होप समझ आया होगा। ये है इक्वेशन नंबर 1। फिर सिचुएशन 2 देखें। सिचुएशन 2 में कंडीशन 2 में कहता है कि अब की बार करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, तो x क्वेश्चंस के कितने होंगे, 4x, ये उसको मिले हैं। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स कटते हैं, तो y क्वेश्चंस के कितने कटेंगे, 2y,
वो उसके मार्क्स कट गए, मतलब माइनस हो गए, और ऐसे करके फाइनल स्कोर है 50। फाइनल स्कोर है स्टूडेंट्स 50। तो ये लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। इसको 2 लेने की बजाय ना, देखो ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सारे 2 से कैंसिल होते हैं। ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है। तो आप इसको 2 से डिवाइड करके थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, और ये 25। इसको ले लें नंबर 2, और यहाँ लिख भी देना डिवाइडिंग बाय 2, 2 से भाग करने पर ये आ गया। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को बस हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल काम बचा, अब कुछ ऐसा नहीं है। हम इक्वेशन 1 को इसके नीचे लिख लेते हैं, और आप देखें y का कोफिशिएंट सेम है, y का कोफिशिएंट सेम है, तो क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं और सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, बस ये वाला कैंसिल हो गया। तो ये 2 - 3 बचा -x, और ये 25 - 40 बचा -15, ये कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू आ गया 15। इसको ले लें रिलेशन नंबर 3, फिर यूजिंग रिलेशन नंबर 3 इन रिलेशन 1। तो 1 में है हमारे पास 3 × x - y = 40। तो यहाँ x का वैल्यू आया 15, वो यहाँ डाल दें। यहाँ हमने लिखा 15, तो 15 3 ज़ा 45 - y = 40। y को इधर शिफ्ट करो, प्लस हो गया, 40 को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा। तो y का वैल्यू आ गया 5। तो ध्यान से देखें, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली आंसर्ड, तो वो हमारे हो गए 15। वो थे हमारे x, जिनका हमने सही से आंसर दिया है, तो वो हो गए x। और रॉन्गली आंसर्ड वो हैं हमारे 5 y। तो देखिए 15 क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट दिया है, 5 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो हो जाएगा स्टूडेंट्स 20। 15 दोनों को ऐड कर देंगे, बस 20 क्वेश्चंस। तो टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस थे, 20। ये आपने ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम इसका जो 4th और 5th पार्ट है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस करें। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और एक जो इससे पहले क्वेश्चन आया था वो होटल वाला, फिक्स चार्जेस और पर डे चार्जेस, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए तब तक आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।